गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग यशराज, संजना, संदीप। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। बेटा हमने कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया था बेटा। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग संजना। तो देखते हैं बेटा, और बाकी स्टूडेंट अभी तक आए नहीं है। चलिए, नेशनल इनकम के बारे में देखिए, मैंने आपको बताया था बेटा कि नेशनल इनकम क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी भी कंट्री के अंदर जितने भी पीपल रहते हैं उन सभी टोटल कंट्री के लोगों के द्वारा जो टोटल इनकम कमाई गई है वो एग्रीगेट यदि हम कर दें, उनका टोटल यदि हम कर दें, तो वो क्या कहलाएगी? टोटल इनकम। ठीक है ना? नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं हम। ठीक है ना? क्या बोल सकते हैं उसको? नेशनल इनकम। तो अब देखते हैं बेटा, यहां पर यदि हम बात करें, चलिए तो देखिए, नेशनल इनकम की बात करें तो जैसे ये हमारा इंडिया है। इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, टोटल जो भी टोटल लोग रह रहे हैं, तो वो सभी लोग क्या करते हैं? इनकम कमाते हैं, इनकम अर्न करते हैं। तो यदि हम बात करें इन सभी टोटल इनकम को हम ऐड कर दें, ठीक है ना, जो इंडिया के अंदर लोग कमा रहे हैं, तो वो इनकम कौन सी इनकम कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम कहलाएगी? बोलिए। डोमेस्टिक इनकम। बोलिए दोबारा, कौन सी इनकम कहलाएगी? बोलिए बेटा, वो इनकम कौन सी इनकम कहलाएगी? वेरी गुड, डोमेस्टिक इनकम। तो अब यदि हम बात करें बेटा, डोमेस्टिक इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है, तो सुनिएगा। देखिए, इंडिया से बाहर भी लोग जाते हैं, इंडिया से बाहर भी लोग जाते हैं कुछ इनकम कमाने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर दूसरा देश है, जैसे कि अमेरिका है। ठीक है ना? क्या है? अमेरिका। यहाँ पे बात कर लेते हैं पास में, साइड में, ताकि आपको दिख भी जाए। जैसे कि यहाँ पर अमेरिका है, तो यहाँ से लोग कहाँ पे गए हैं? अमेरिका में गए हैं, और भी वहां पर भी क्या कर रहे हैं? इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अब वहां पे लोग, व्यक्ति पैसा कमा रहे हैं, और वो क्या करेंगे? इंडिया में पैसा लेकर आएंगे अर्न करने के बाद में। इनकम कहाँ आ जाएगी? इंडिया में आ जाएगी। तो अगर हम उनकी इनकम भी उनकी इनकम भी हमारे इंडिया की इनकम के अंदर जोड़ दें, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी नेशनल इनकम। देखिए, केवल आप अपने इंडिया के लोगों की इनकम को ऐड कर रहे हो, तो वो क्या कहलाएगी? इंडिया में कमाई कमाई गई इनकम
को यदि आप ऐड करोगे तो वो क्या कहलाएगी, डोमेस्टिक इनकम। लेकिन इंडिया से बाहर भी कमाई गई इनकम जो कि इंडिया में आ रही है, तो वो इनकम क्या कहलाएगी आपकी, नेशनल इनकम। वो क्या कहलाएगी आपकी, नेशनल इनकम। बोलिए नेशनल इनकम समझ में आया क्या संदीप? संदीप, संजना, यशराज। वेरी गुड। तो अब यस, वेरी गुड बेटा। तो अब हम आगे धीरे धीरे आगे इस कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती है, जैसे कि प्राइमरी एक्टिविटीज, जैसे कि सेकेंडरी एक्टिविटीज, जैसे कि टर्शरी एक्टिविटीज। तो मोस्टली अगर हम बात करें इन तीन कैटेगरी के अंदर इनकम को क्या किया है इन्होंने, डिवाइड कर रखा है। तो वो कौन कौन सी इनकम हो गई? सबसे पहला प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीन तरीके की आपकी क्या हो गई, इनकम हो गई, जिसके अंदर इन्होंने अपनी इनकम को क्या किया है, डिवाइड किया गया। तो अब कुछ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से भी बिलोंग है, वो भी इनकम अर्न कर रहे हैं। कुछ लोग इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हैं, जो कि इंडस्ट्रीज के अंदर वेरियस इंडस्ट्रीज है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, प्रोडक्शन का काम करते हैं, तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना? प्रोडक्शन करने के बाद में वो सेल कर रहे हैं, बिजनेस, पूरा बिजनेस का इसके अंदर आ गया है। सर्विस सेक्टर के अंदर क्या करते हैं, कोई व्यक्ति सर्विसेज देता है, उसके बदले में इनकम कमाता है। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर्स की, डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं और उनके बदले में वो अपनी क्या करते हैं, फीस चार्ज करते हैं। एडवोकेट की बात करते हैं, एडवोकेट भी यही काम करते हैं। कोई भी केस फाइल होता है तो उसको वो लड़ते हैं और उसके बदले में फीस चार्ज करते हैं। सीए की भाई यही है, सीए क्या करता है, सीए भी अपनी सर्विसेज के चार्जेस लेता है, सीए अपनी सर्विस देता है। अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए कहते हैं, या फिर कोई भी रिटर्न फाइल का काम होता है, या फिर ऑडिटिंग का काम होता है। ठीक है ना? बहुत सारे वर्क होते हैं अलग अलग। ठीक है? तो उनके लिए भी वो क्या करता है, वो वर्क करके और अपनी फीस चार्ज करता है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, सर्विस से। तो इसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी सेक्टर। तो इंडिया के अंदर अलग अलग सेक्टर से कमाई गई इनकम, इन सभी का हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अ ईयर। देखिए मैं 1 ईयर की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग अ ईयर, एक ईयर के अंदर आप जो भी इनकम अर्न करते हो, वो इनकम क्या कहलाएगी आपकी, वो इनकम क्या कहलाएगी आपकी, डोमेस्टिक इनकम। ठीक है ना? और उसमें हम आउटर साइड की जो अदर कंट्री की इनकम है उसको भी हम यदि इसके अंदर ऐड कर देंगे तो वो क्या कहलाएगी आपकी, नेशनल इनकम। ठीक है ना? क्लियर है? तो देखिए अब हमारे पास में एक वर्ड आ रहा है स्टॉक एंड फ्लो का, एक वर्ड आ रहा है स्टॉक एंड फ्लो। दोनों क्या होते हैं वो हम समझते हैं, स्टॉक एंड फ्लो। देखिए आपको इन दोनों को वर्ड को पढ़ के कुछ एक पर्टिकुलर थिंग तो समझ में आ रही होगी। स्टॉक का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का एक जगह पर कितना स्टॉक है उसको स्टॉक बोलेंगे सर। और फ्लो का मतलब होता है कि चलते रहना चलते रहना चलते रहना, और मतलब यूं चलते रहना। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा फ्लो। लेकिन बिल्कुल हाँ, आपकी बात सही है, स्टॉक एंड फ्लो को जो आपने समझा है वो ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, तो उसमें आप देखिएगा स्टॉक एंड फ्लो, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर के अंदर यदि हम बात करें किसी पर्टिकुलर डेट को या पर्टिकुलर एक निश्चित समय को, निश्चित मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एक पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है इसके अंदर, एक पर्टिकुलर डेट को
आप किसी चीज का वैल्यूएशन करते हो, जैसे कि आज अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2020 को आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है, ठीक है ना। 31 मार्च 2020 को आपका अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है। अब आप 31 मार्च 2020 को क्या कर रहे हो, आपके बिजनेस के अंदर जितना भी आज स्टॉक बचा हुआ है, ठीक है ना, लास्ट डे को कितना स्टॉक है आपके गोडाउन में, उसका कैलकुलेशन कर रहे हो। तो अब वो आपने किसी पर्टिकुलर डेट को कैलकुलेट किया है, एक पर्टिकुलर डेट को, एक निश्चित समय को, तो फिर वो क्या कहलाएगा आपका, स्टॉक या फिर फ्लो, बताइए। स्टॉक या फिर फ्लो। स्टॉक, वेरी गुड। यशराज, अभी अभी मैंने बात करी है स्टॉक और फ्लो के बारे में, हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको यही कहा कि किसी भी पर्टिकुलर थिंग के बारे में या किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के बारे में एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर निश्चित समय को यदि हम पता लगाएं कि इसका कितना वेट है या कितना इसका टोटल क्वांटिटी है, कुछ भी चीज का यदि हम पता लगाएं, वो भी क्या, एक एट अ पर्टिकुलर डेट, जैसे कि अभी मैंने बोला कि आपके अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया और 30, अब लास्ट के अंदर एट द एंड 31 मार्च को आप क्या कर रहे हो, पता लगा रहे हो कि आपका स्टॉक कितना है, तो फिर वो क्या कहलाएगा आपका, मतलब पता लगा रहे हो कि आपके पास में जो भी चीज आप डील करते हो वो कितनी है, तो वो क्या कहलाएगी, आपका स्टॉक कहलाएगा। क्योंकि आपने एक एक पर्टिकुलर डेट आपने निश्चित कर ली ना, और वो कौन सी है, 31 मार्च। जरूरी नहीं है आप 31 मार्च को ही करो, यदि आपने कोई पर्टिकुलर डेट कोई भी डिटरमाइन कर लियो और उस डेट को ही आप क्या करते हो, उसका वैल्यूएशन करते हो, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए बुक में एक डेफिनेशन दे रखी है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करिएगा। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम आर क्लासिफाइड एज स्टॉक एंड फ्लो। किसी भी वेरिएबल का, किसी भी वेरिएबल का, वेरिएबल मतलब कोई भी चीज का, यदि हम टाइम के आधार पर, समय के आधार पर हम उनको यदि क्लासिफाई करें, तो इन्होंने बोला है वो क्या कहलाएगा, स्टॉक और फ्लो। दो तरीके से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, दो भागों में उनको बांट सकते हैं, स्टॉक और फ्लो। तो अब यदि हम बात करें कि स्टॉक के बारे में क्या बताया, अभी जो बताया मैंने वही है, देखिए, when any economic variable, कोई भी इकोनॉमिक वेरिएबल इज स्टडीड ऑन अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम उसकी कोई अध्ययन करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। और इसके विपरीत, ऑन द कॉन्ट्रेरी, मतलब इसके विपरीत क्या होगा, फ्लो। फ्लो से आप क्या समझते हो, फ्लो में क्या है कि कोई भी वेरिएबल उसका यदि आप स्टडी करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या कहलाएगा आपका, फ्लो। वहां पे देखो क्या आ रहा है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे वर्ड आ रहा है ओवर, ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कहने का ओवर की जगह हम ड्यूरिंग द ईयर भी बोल सकते हैं। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग एक साल भर के दौरान, पूरे साल भर के दौरान आपका, हमने हर जगह लेवल चेक किया, तो कभी थोड़ा ज्यादा, कभी इतना आ रहा है, ऑन एन एवरेज इतना आ रहा है, लगभग लगभग पूरे साल भर के दौरान यदि हमने बात करा, तो एक पर्टिकुलरली एवरेज यदि हमने निकाला, तो ये इतना आ रहा था पूरे, हमने पूरे साल भर, पूरे ड्यूरिंग द ईयर हमने चेक करते रहे हम। यहाँ पर आपका जो एवरेज स्टॉक की बात करें तो वो इतना है। लेकिन लास्ट टाइम, एक लास्ट पर्टिकुलर डेट को 31 मार्च को यदि आप कोई भी चीज को देखोगे, उसका स्टडी करोगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका,
स्टॉक पूरे साल भर के दौरान ड्यूरिंग द ईयर ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, किसी भी पर्टिकुलर थिंग का आप, किसी भी वेरिएबल का आप क्या करते हो, स्टडी करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर, तो फिर वो क्या कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा आपका फ्लो। क्या कहलाएगा? फ्लो। ओके। तो देखिए इसके अंदर यहाँ पे क्या बताया इन्होंने कि स्टॉक इज मेजर ऑफ क्वांटिटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एंड फ्लो। देखो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर्टिकुलर का वर्ड भी लगा सकते हो, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्लो इज अ क्वांटिटी which can be measured over a period of given specified time, मतलब over a period, during the period, over की जगह during भी लगा सकते हो, तो during a particular period of time। तो ये इन्होंने बताया किस डेफिनेशन ने, सपेरो की डेफिनेशन जो है वो ये दे रखी है, तो आप डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेपिरो, स्टॉक इज मेजर्ड, ठीक है ना, ऑफ क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, और फ्लो इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड ओवर पर्टिकुलर ओवर अ पीरियड ऑफ गिवन स्पेसिफाइड टाइम। तो ये क्या हो गई आपकी एक डेफिनेशन हो गई। अब एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको इसके अंदर, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप इसको समझोगे तो आपको स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंशिएट करना भी आसान हो जाएगा। जैसे कि देखिए इन्होंने क्या बोला, एक नीचे पैराग्राफ दे रखा है, अज्यूम द वाटर लेवल ऑफ अ डैम। एक डैम है, ठीक है ना, एक डैम है और उसका वाटर लेवल आपने अज्यूम किया ड्यूरिंग है, देखो ड्यूरिंग अ ईयर, ड्यूरिंग आ रहा वर्ड, ठीक है ना, इसमें ओवर पर्टिकुलर वो भी लिख सकते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कितना था आपने ड्यूरिंग द ईयर, आपने अज्यूम किया 20 फीट, पानी का लेवल कितना था 20 फीट। अब उसके बाद में क्या हुआ, ड्यू टू रेनफॉल, बारिश हुई विद इन 3 मंथ, 3 महीने के अंदर अंदर इट इंक्रीजेज टू 40 फीट। अब वो लेवल जो है, पहले आपने चेक किया था 20 फीट था, फिर उसके बाद में आपने चेक और किया तो वो कितना हो गया 40 फीट, ठीक है ना। फिर ड्यूरिंग द होल ईयर वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग, मतलब पानी का उपयोग भी तो करते हैं ना, डैम में से ही तो पानी हम सभी उपयोग करते हैं। तो देखा कि आपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए जो आपने पानी यूज किया है, तो उससे क्या हुआ, आपका जो डैम का लेवल जो था ना वापस से कितना हो गया 25 फीट, ड्यू टू विच द लेवल ऑफ वाटर फॉल डाउन टू 25 फीट ऑन 30 जून। 30 जून को कितना हो गया 25 फीट। आगे बात समझ में? अब देखिए नाउ देयर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस एग्जाम्पल। क्या बोला, 3 चीजें हैं। पहला तो क्या बोला ऑन 1 जुलाई द वाटर लेवल वॉज कितना था 20। सेकेंड फेज के अंदर क्या बोला, 3 मंथ बाद में 20 हुआ। फिर उसके बाद में एन आउटफ्लो वॉज 15 फीट ड्यूरिंग द ईयर। 40 में से 15 क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। अब आपको 30 जून को कितना रह गया, 25 फीट रह गया। तो क्वेश्चन क्या, आंसर क्या कहता है, ये तो सारा क्वेश्चन हो गया। अब आंसर देखिएगा, आंसर क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ 3 थिंग, हमने ऊपर जो भी 3 चीजें पढ़ी उनसे हम क्या पता कर सकते हैं कि स्टॉक ऑफ वाटर ऑन 1 जुलाई एंड 31 जून, स्टार्टिंग में आपने जब कैलकुलेट किया था वो, और लास्ट के डे जो आपने कैलकुलेट किया वो दोनों कितना कितना है, उस स्टार्टिंग में 20 फीट था और लास्ट में कितना था 25 फीट। पर्टिकुलर डेट मेंशन करते हुए कहा
तो वो बताइए क्या होगा आपका। एट अ पर्टिकुलर टाइम पर आपने उसको कैलकुलेट किया, तो वो बताइए क्या है, स्टॉक है या फ्लो है। एक तो स्टार्टिंग में और एक लास्ट में। स्टार्टिंग में कब, 1 जुलाई को, ठीक है ना। और लास्ट में कब, 30 जून को। 1 जुलाई को कितना था, 20 फीट, तब उसको स्टॉक बोलेंगे या फ्लो। और 30 जून को 25 फीट रह गया, उसको स्टॉक बोलेंगे या फ्लो, बताइए। वेरी गुड, स्टॉक। संजना ने बहुत अच्छा आंसर दिया सर, स्टॉक बोलेंगे उसको। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि 1 जुलाई से लेकर और 30 जून के बीच में, 1 जुलाई को लेकर और 30 जून के बीच में पानी का लेवल 40 फीट भी हुआ और भी कम भी हुआ होगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब, वो जो भी चीजें हैं उनको यदि हम कैलकुलेट करें और उनका पता लगाएं कि कितना आपका पानी जो है वो फ्लो हुआ। जैसे कि बोला इन्होंने, देखिए, बिटवीन द 1 जून टू 31 जून इनफ्लो ऑफ वाटर वॉज 20 फीट। पानी आया कितना, 20 फीट। पानी गया कितना, 15 फीट। इन दिस वे नेट फ्लो ऑफ वाटर वॉज 5 फीट। आपका पूरे साल भर में अगर हम बात करें, पूरा फ्लो कितना हुआ, 5 फीट। आया कितना, 20 फीट, गया कितना, 15 फीट, पूरे साल भर के दौरान। तो अगर हम बात करें नेट इनफ्लो कितना हुआ, तो वो आप बोलोगे 5 फीट। तो बताइए ये क्या होगा, स्टॉक या फिर फ्लो। बहुत बढ़िया बेटा गगनदीप, गुड मॉर्निंग करने का ये राइट टाइम है। 10:30 बजे क्लास में आ रहे हो और गुड मॉर्निंग कर रहे हो। यस, आंसर दिया है संजना ने कि सर ये फ्लो है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखिए, नेशनल इनकम को यदि आप कैलकुलेट करते हो, लास्ट में पूरा ईयर खत्म हो गया और अब आपने लास्ट डे ईयर के उसी दिन तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हो ना। तो अगर मैं बात करूं कि दिस फ्लो इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ऑफ 1 ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो विच इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। तो अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपका इनकम आई, आपकी इनकम मतलब बढ़ी, आपकी इनकम कम भी हुई, किसी को जॉब मिली, किसी की जॉब हटी भी, किसी ने इनकम कमाई, किसी ने इनकम मतलब कम भी हुई, किसी की इनकम। तो अगर हम बात करें तो द लेवल ऑफ वेल्थ ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड स्टॉक। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर यदि आप उसको वैल्यू करोगे लास्ट में, तब तो वो क्या कहलाएगी, आपकी स्टॉक। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, पूरे साल भर के दौरान आप चेक करोगे कि कितना बढ़ा, कितना कम हुआ। जैसे कि अगर मैं बात करूं नेशनल इनकम की, स्टार्टिंग हुई थी तब नेशनल इनकम थी पूरे देश की, मान के चलिए कितना, 2,500 करोड़, मतलब 25,000 करोड़ है, मान के चलिए, ऐसे मान लीजिए। और ये आपने स्टार्टिंग में चेक करी। फिर जब एंड हुआ ईयर, तब पूरे नेशनल इनकम जो भारत की हुई वो कितनी हुई, 35,000 करोड़। तो वही बात है, स्टार्टिंग में और एंड में एक पर्टिकुलर डेट को आपने उसकी कैलकुलेशन करी है, तब तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। एंड देयर आफ्टर ड्यूरिंग द ईयर आप देखोगे कि कितना इनकम आई, कितना इनकम गई, ठीक है ना। वो सब चीजें चेक करोगे तो वो क्या कहलाएगा, फ्लो। वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाएगा।
तो लास्ट में क्या है देखिए, द फ्लो ऑफ नेशनल इनकम इन इज इन सर्कुलर फॉर्म among the people of country and producer who perform economic activity. This is compared to the circulation of blood in the body. हमारा कितना इनकम आया, कितना इनकम गया, ठीक है ना, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। वैसे ही जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था तो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड कितना यूनिट था, फिर उसके बाद में एट द एंड ऑफ द ईयर जब हमने कैलकुलेट किया हमारे बॉडी में ब्लड कितना है, तो वो दोनों तो क्या है, स्टॉक। और ड्यूरिंग द ईयर आपने क्या किया, कंजम्पशन किया, कुछ फूड्स वगैरह लिए, ठीक है ना, तो उनकी वजह से आपका ब्लड यूनिट जो है वो क्या हुआ, बढ़ा। कभी बीमार हो गए तो वापस से ब्लड जो है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो ये चीज क्या है, ड्यूरिंग द ईयर आपका ब्लड जो है वो ऊपर नीचे होता रहा, तो फिर वो तो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग वेरी फर्स्ट डे और एट द एंड लास्ट डे आपने देखा आपका ब्लड का टोटल यूनिट कितना है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्टॉक। तो बताइए स्टॉक और फ्लो में डिफरेंस समझ में आया क्या सभी को? वेरी गुड। तो अब हम बात करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आ रहा आगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे कि हमारी हमारे पास में जो भी इनकम है उसका कैसे फ्लो चलता रहता है, उसको कैसे मतलब सर्कुलर फ्लो चलता है। जैसे कि आप अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हो, अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग साइकिल पढ़ी थी ना आपने 11th क्लास में, अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में आपने क्या पढ़ा था कि जो भी कैश है उस कैश से आप क्या करते हो, गुड्स खरीदते हो, रॉ मटेरियल, कैश कम हो जाता है। फिर गुड्स खरीदते हो तो उसको क्या करोगे, मैन्युफैक्चर करोगे, उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करोगे। देन वो प्रोडक्ट बनने के बाद में आप उसको क्या करोगे, सोल्ड करोगे। तो कुछ गुड्स तो आप कैश में सोल्ड करोगे और कुछ गुड्स आप क्या करोगे, क्रेडिट पे सोल्ड करोगे। कुछ गुड्स कैश में सोल्ड करोगे, कुछ गुड्स क्रेडिट पे सोल्ड करोगे। आई बात समझ में? तो वो क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड। और तो कैश में जो गुड्स आपने सोल्ड किए हैं उनसे तो तुरंत आपका पैसा आ जाएगा, और जो क्रेडिट पे गुड्स सोल्ड किए हैं आपने उनसे आपका बाद में पैसा आएगा। लेकिन यदि सोचो आपका जो क्रेडिट पे गुड सोल्ड आपने किया वो यदि कहीं पर क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए, आपने टाइम दिया था सर आप 3 महीने बाद पैसे जमा करा देना या 2 महीने बाद पैसा जमा करा देना, तो उन्होंने डेटर्स ने आपको पैसा नहीं दिया टाइम पर, तो बताइए क्या आपकी अकाउंटिंग साइकिल प्रॉपर वे में चल पाएगी क्या? अकाउंटिंग साइकिल आपकी प्रॉपर वे में चल पाएगी क्या? नहीं चलेगी। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपका पैसा जो है वो क्या हो गया, एक जगह ब्लॉक हो गया। तो वो प्रॉपरली वो साइकिल क्या नहीं कर रही है, मूव नहीं कर रही है। डेटर से पैसा आएगा तो आपके पास में दोबारा से जो पैसा आया है वो उन पैसों से आप दोबारा क्या करोगे, रॉ मटेरियल खरीद सकते हो। लेकिन यदि आपका कोई पैसा कहीं पे बीच में अटक गया तो फिर आप वो अकाउंटिंग साइकिल पूरी नहीं कर सकते प्रॉपरली, और आपका जो मैनेजमेंट है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और आपका बिजनेस बंद भी हो सकता है। तो ये क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें एक बिजनेस फ्लो कॉन्सेप्ट को समझने की नेशनल इनकम के अंदर, तो उसको भी हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनकम आती है इंडिया में
और इनकम जाती है, तो उस केस में हम यहां पर एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर के बारे में और इनकम के बारे में, इनके बारे में क्या करेंगे, यहाँ पे पता लगाएंगे। तो कितना एक्सपेंडिचर हुआ पूरा टोटल कंट्री के अंदर और कितना एक्सपेंडिचर हुआ, तो उन्हीं की बदौलत हमें पता चलेगा कि हमारा पूरा इन अ कंट्री इन अकाउंटिंग ईयर कितना फ्लो हुआ है इनकम का। ठीक है, अब आप ये तो समझते ही होंगे ना, कोई व्यक्ति पैसा कमाता है तो एक व्यक्ति के लिए वो क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए वो क्या कहलाएगी, एक्सपेंडिचर। तो यही कॉन्सेप्ट है कि एक व्यक्ति के लिए वो इनकम होगा तो दूसरे व्यक्ति के लिए एक्सपेंडिचर होगा। आई बात समझ में? आज जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, स्कूल मुझे स्कूल मुझे क्या दे रहा है, सैलरी दे रही है, तो सैलरी मेरे लिए तो क्या है, इनकम है। तो आपके लिए क्या होगा, मतलब स्कूल के लिए क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर। तो एक के लिए इनकम है तो दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? आप कोई गुड्स खरीदने के लिए गए दुकान पे, शॉप पे, ठीक है ना, भैया एक मोबाइल फोन दिखाना, मोबाइल खरीदना है हमें। आप आपने मोबाइल लिया और उसको पैसे दिए, तो आपके लिए तो वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, और सामने वाले के लिए वो क्या हो गई, इनकम। बताइए सही है क्या? तो यहाँ पर अलग अलग हमारे सेक्टर के अंदर हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किया है। तो इकोनॉमी के लिए जो अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि वन सेक्टर जो है उसके लिए कोई पर्टिकुलर चीज जो इनकम है, तो दूसरे सेक्टर के लिए वो क्या होगी, एक्सपेंडिचर होगी। ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें हमारी इकोनॉमी को यहाँ पे बेसिकली कितने सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, तो वो हम समझते हैं, देखिएगा। जैसे कि ये पूरा एक इंडिया है, ठीक है ना, इंडिया है, इसको क्या किया है, मैंने चार पार्ट बना दिए इसके। कितने पार्ट बना दिए, चार पार्ट बना दिए। तो चार पार्ट इसमें कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर जो सेक्टर्स की, ये चार सेक्टर में डिवाइडेड है। इकोनॉमी कितने सेक्टर में है, चार सेक्टर के अंदर डिवाइडेड है। तो पहला जो सेक्टर है वो है, पहला सेक्टर कौन सा है, हाउस होल्ड सेक्टर। पहला सेक्टर कौन सा है, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा सेक्टर कौन सा है, दूसरा सेक्टर है बिजनेस सेक्टर। पहला है हाउस होल्ड और दूसरा है बिजनेस सेक्टर, ठीक है। और तीसरा सेक्टर, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, थर्ड सेक्टर क्या लिखा हुआ है, यस, गवर्नमेंट सेक्टर।
और लास्ट सेक्टर कौन सा लिखा हुआ है? लास्ट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वेरी गुड। तो देखिए, ये पहला सेक्टर हुआ हमारा, ये दूसरा सेक्टर हुआ, ये तीसरा सेक्टर हुआ, और ये चौथा सेक्टर हुआ। हमारी इकोनॉमी को बेसिकली यहाँ पर 4 सेक्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। ठीक है ना? कितने सेक्टर में? 4 सेक्टर में। क्लियर है क्या? ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बातें करेंगे इन चारों सेक्टर के बारे में। तो चारों सेक्टर के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम इनके बीच में हम क्या करेंगे? एक रिलेशनशिप बना के और फिर हम बातें करेंगे। तो पहले हम अज्यूम करेंगे। पहले हमको क्या करना है? अज्यूम करना है। अज्यूम का मतलब समझते हो ना? अज्यूम करना है कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी कंट्री में क्या करना है? केवल 2 ही सेक्टर है। पहले हम अज्यूम करके चलेंगे, मानते हैं, माना कि हमारी इकोनॉमी में केवल 2 ही सेक्टर है। और वो कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर और एक कौन सा है? बिजनेस सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और एक बिजनेस सेक्टर, 2 ही सेक्टर है। आई बात समझ में? ये मानते हैं हम, माना हमने, अज्यूम करना है अभी अब आपको। ठीक है? ना तो गवर्नमेंट सेक्टर है और ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। केवल आपकी इकोनॉमी में कितने सेक्टर हैं? ये माना आपने कि 2 ही सेक्टर है। क्लियर है? तो उनको कैसे समझेंगे? तो वो समझना है, इन दोनों के बीच में कैसे रिलेशनशिप बनेगा वो भी आपको समझना है। देखिए, इधर हमने लिया हाउस होल्ड सेक्टर, इधर हमने लिया हाउस होल्ड सेक्टर, और यहां पर हमने लिया बिजनेस सेक्टर। यहां पर हुआ हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, और इधर क्या बात करी हमने? बिजनेस सेक्टर। तो आप देखिए, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस तो नहीं देखेंगे इनके साथ, इनके बीच में हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कितने सेक्टर ले रहे हैं? केवल यहाँ पे कितने सेक्टर ले रहे हैं? यहाँ पे 2। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक मॉडल। क्या बोलते हैं इसको? हम मॉडल। तो इस मॉडल का क्या नाम है? इस मॉडल का क्या नाम लिखे रखेंगे हम? 2 टायर मॉडल। कितना? कौन सा मॉडल? 2 टायर मॉडल। 2 टायर मॉडल, इसको क्या बोलेंगे हम? 2 टायर मॉडल। ठीक है? अगर 3 सेक्टर ले लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? 3 टायर मॉडल। और चारों सेक्टर ले लेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? 4 टायर मॉडल। तो अभी हम बात करेंगे सेकंड टायर मॉडल की। सेकंड टायर मॉडल की, तो देखिए 2 टायर जो मॉडल है, अब कैसे हम इनके बीच में एक रिलेशनशिप को समझेंगे? हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर के बीच में देखो, बिजनेस सेक्टर का जो जन्म हुआ
बिजनेस सेक्टर का जो हम जन्म मानते हैं वो कहां से हुआ? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के बिना बिजनेस सेक्टर कभी भी नहीं बन सकता है। आपको मैं यदि कहूं कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है, तो वो कहां से आएगा? वो व्यक्ति कौन से सेक्टर में से आएगा बिजनेस करने के लिए? अगर हम कौन कौन से सेक्टर में से आएगा? वेरी गुड गगनदीप। हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर में से वो व्यक्ति आएगा। ठीक है ना? तो वो क्या हो गया आपका? अब मैं आपको यदि कहूं कि बेटा आपका टोटल जो आ, सारी चीजें बिजनेस में हाउस होल्ड सेक्टर में आएंगी, वो कहां से आएंगी? बिजनेस सॉरी बिजनेस सेक्टर में जो चीजें आएंगी वो कहां से आएंगी? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो पहला व्यक्ति जो मैंने बोला बिजनेस करना चाहता है, तो फिर वो कहां से आएगा? हाउस होल्ड सेक्टर से। अब सोचो, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो वो क्या क्या चीजें हो सकती है? जैसे कि लैंड, कैपिटल, ठीक है ना? और क्या क्या चीजें हो सकती है? लेबर, एंटरप्रेन्योर। तो ये देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, भाई जमीन नहीं है आपके पास में बिजनेस चलाने के लिए, तो वो जमीन कहां से लोगे आप? हाउस होल्ड सेक्टर से। बिजनेस स्टार्ट कर लिया, लेकिन मतलब बिजनेस स्टार्ट नहीं किया अभी तक। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वो कैपिटल भी आप कहां से लोगे? हाउस होल्ड सेक्टर से। कि भाई हमें बिजनेस के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो वो कहां से लोगे आप? हाउस होल्ड सेक्टर से। बिजनेस रन करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लोग नहीं है काम करने वाले, तो उसको लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो वो सारे लोग भी कहां से आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर को, जिनको हम क्या बोलेंगे? लेबर। ठीक है? और एंटरप्रेन्योर, जो बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति, मैनेजमेंट। तो वो व्यक्ति भी कहां से आएंगे? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो कहने का मतलब, ये सारी चीजें ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड करेगा? एक हाउस होल्ड सेक्टर प्रोवाइड कराएगा। किसको? बिजनेस सेक्टर को। आई बात समझ में? अब बिजनेस सेक्टर क्या करेगा? इन सभी चीजों को यूज करके, इनकी मदद करके, इन चीजों को यूज करके और प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। कैपिटल जो उनके पास में आई, पैसा जो आया, उन पैसे से वो क्या करेगा? फिक्स एसेट्स खरीदेगा, अपनी मशीनरी खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, उनको फिर कन्वर्ट करेगा फिनिश गुड्स के अंदर। ठीक है ना? ये सारे काम करेगा, गुड्स को मतलब गुड्स बनाएगा, कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी को तैयार करेगा। अब बताओ, बिजनेस सेक्टर ये सारी चीजें जो करेगा, अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, वो किसके लिए कर रहा है? वो किसके लिए कर रहा है?
वो किसके लिए कर रहा है? सही है, इनकम के लिए तो कर रहा है, लेकिन आप सोचो, गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो गुड्स किसको देगा? वो गुड्स किसको देगा? हाउस होल्ड सेक्टर को ही तो देने के लिए ये प्रोडक्शन चल रहा है। तो यहां पर ये क्या करेंगे? गुड्स मैन्युफैक्चर करके, गुड्स को बनाकर, और ये यहां पर क्या करेंगे? गुड्स को सोल्ड करेंगे। गुड्स को क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। किसको? हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स सोल्ड करेंगे। और अब बिजनेस सेक्टर, सॉरी, बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स सोल्ड करेंगे। बिजनेस सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स सोल्ड कर रहे हैं। अब हाउस होल्ड सेक्टर गुड्स खरीदेंगे, और उसके बदले में, गुड्स खरीदेंगे और उसके बदले में पैसा देंगे। किनको? बिजनेस सेक्टर को। तो ये क्या करेंगे यहां पर? यहां पे क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। पेमेंट, पेमेंट ऑफ गुड्स परचेज। जो गुड्स परचेज किया है उसका क्या करा है उन्होंने? पेमेंट किया। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? पेमेंट किया। और वो पेमेंट अभी किसके पास चला गया? ये पेमेंट अब किसके पास आ गया? ये पेमेंट किसके पास आ गया? बिजनेस पास। अब बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस ने, देखिए, यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर से अलग अलग सर्विसेज ली थी। लैंड लिया था, कैपिटल लिया था, और लेबर लिया था, एंटरप्रेन्योर भी वहीं से आया था। तो इन सब के बदले में बिजनेस सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा देगा। तो देखिए यहाँ पर बिजनेस सेक्टर जो है, इनके बदले में, लैंड के बदले में रेंट देगा। लैंड के बदले में क्या देगा? रेंट देगा। लेबर के बदले में वेजेस देगा। कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देगा। और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए यहां पर समझ में आया होगा आपको। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस, वेजेस, और कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। तो यहां पर क्या किया है? बिजनेस सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा दिया। तो देखिए जो ये मॉडल चल रहा है, जो ये चीजें चल रही है, वो समझ में आ रही है ना? पहले क्या किया? ये चीजें ली बिजनेस सेक्टर ने, लैंड, लेबर, कैपिटल, इसने फिर इनसे गुड्स को प्रोड्यूस किया। फिर उस गुड्स को सोल्ड किया हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया? ये पैसा दिया किसको? बिजनेस सेक्टर को। बिजनेस सेक्टर ने क्या किया? उस पैसे को वापस से किसको दे दिया? हाउस होल्ड सेक्टर को, जो जो चीजें ली थी इससे। तो इस तरीके से एक सेक्टर जो है वो दूसरे सेक्टर की मदद कर रहा है, और पैसा इधर से उधर फ्लो हो रहा है, इधर से उधर आ रहा है। तो ये दो सेक्टर के बीच में हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या कहला रहा है आपका? सेकंड टायर मॉडल। तो ये साइकिल की जैसे है या नहीं है? यहाँ पे एक पूरा फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा मनी का? बोलिए। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको और आगे कैरी ऑन करेंगे।
तो अभी के लिए यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। आप इसको रीड करिएगा और पीछे के चैप्टर्स को लर्न करिए और क्वेश्चन आंसर्स जो भी है या फिर नोट्स हैं वो उनके प्रिपेयर करिए। ठीक है, थैंक यू।